दोस्तों आज हम फोर्थ सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं। आज का सेशन आई एम श्योर आपको एक डिफरेंट एंगल से अपने जीवन का दर्शन कराएगा। योर इनर रिचनेस, भीतर की समृद्धि मैटर्स अ लॉट इन अवर लाइफ। दोस्तों ये रहस्य ऐसा है जिसके बारे में जितना आप जानते जाओगे उतना और ज़्यादा आप भीतर से समृद्ध होते जाओगे। क्या है वो? Your outer world is nothing but reflection of your inner world। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आप सक्सेस को पाते हैं या फेलियर, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कुछ प्लेजेंट हो रहा है या अनप्लेजेंट हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, आपके जीवन में अभी इस वक्त जो भी हो रहा है वो कोई योगानुयोग नहीं है। वो आप इस वक्त अपने भीतर में क्या फील कर रहे हैं उसका सीधा रिफ्लेक्शन है। दोस्तों यहाँ पे एकदम सीधी सीधी बात है, आपका जीवन का क्वालिटी किस आधार पे तय हो सकता है? सिंपली दो ही बातें हैं, या तो आप रिचनेस को अनुभव करते हैं, समृद्धि को अनुभव करते हैं, या तो आप लैक को अनुभव करते हैं। जिस वक्त जो फील करते हैं उस प्रकार का जीवन उस वक्त अनुभव होता है। दोस्तों एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गांव है और उसमें एक चौराया है, वो सेंटर प्लेस ऑफ विलेज, और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ के एक भिखारी सालों से भीख मांगता जा रहा है। माने भीख मांगते मांगते उसका पूरा जीवन निकल गया ऐसे समझो, और काफ़ी बूढ़ा हो गया, पर वो पूरा जीवन से भीख मांगता जा रहा है और लोग उसको कुछ ना कुछ देते हैं और ऐसे ही बस उसका जीवन चलता गया। एक दिन वो मर गया, भगवान के घर पहुंच गया। जब वो मर गया तब लोगों ने बोला कि अरे आदमी तो अच्छा था। मरने के बाद ही वैल्यू बनती है लोगों के मन में। तो लोगों ने बोला आदमी तो अच्छा था, चलो गया, उसका क्रियाक्रम किया, ख़त्म किया। अब लोगों ने सोचा वो सालों से जिस जगह पे बैठ रहा है वो जगह काफ़ी गंदी हो गई थी, उसको साफ करते हैं ताकि अब नाउ इट इज़ अ सेंटर प्लेस, तो और काम में आए वो जगह। तो जहाँ पे वो बैठा था, बैठे बैठे सालों से भीख मांग रहा था, ऊपर वो जगह में इतना गंदगी हो गया था, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब उसके जाने के बाद लोगों ने जब वो जगह साफ करना शुरू किया तो जैसे वो मिट्टी के लेयर को भी खोदना शुरू किया क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। तो जहाँ पे वो बैठा था उसके जस्ट 2 फीट जमीन के लेयर को खोदा तो उसमें से बहुत बड़ा खजाना निकला। दोस्तों वो पूरा जीवन पाई पाई के लिए भीख मांगता गया, लेकिन उसको कभी भी ये पता ही नहीं चला, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे भीतर में थोड़ा ही खोदने पर इतना ज़्यादा खजाना पड़ा हुआ है मेरे पास। दोस्तों यही हमारे मन का खेल है। अगर इसको करीबी से समझ लेते हैं ना तो काफ़ी परेशानियां ऐसे ही निकल जाती है। ये कहानी सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, स्पष्ट शब्द में अगर कह दे तो कहीं ना कहीं हमारे मन की भी तो यही आदतें हैं। दोस्तों हमने कभी भी ये नहीं देखा मेरे पास क्या है, ये कभी एहसास नहीं हुआ मेरे पास क्या है। हमने हमेशा यही देखा मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, वही दिखाई दिया। दोस्तों थोड़ा सा ठहर के अगर अपने जीवन को देखें, इस वक्त हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से हम खुल के भरपूर जीवन जी सकते हैं। पर अगर आप देखो तो क्या हम इतना खुल के मस्त होके भरपूर जीवन जी रहे हैं क्या? आपको यह एहसास होगा नहीं, समथिंग इज मिसिंग। हम क्यों खुश नहीं हैं? हम क्यों अंदर से वो समृद्धि फील नहीं कर रहे? थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को, क्या हो रहा है एक्चुअली। दोस्तों खुद के ही मन की इस रमत को समझना पड़ेगा। ज्यादातर हम खुद में क्या देखते हैं? एक सीक्रेट को समझ लो यहां पे, जिस वक्त खुद में हम जो देखते हैं वही खुद में हम महसूस करते हैं और उस वक्त वही हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता बन जाती है। वंस अगेन आई विल रिपीट,
खुद में हम क्या देखते हैं, खुद में जिस वक्त जो देखते हैं वही हम महसूस करते हैं और वही हमारी उस वक्त की रियलिटी बन जाती है। देखो ना, मन की आदत क्या है, खुद में आप परफेक्शन को देखते हैं ज़्यादा या इम्परफेक्शन को देखते हैं। आप गौर से देखोगे तो खुद में बहुत इजीली इम्परफेक्शंस नज़र आते हैं और इसलिए दूसरों में भी इम्परफेक्शंस ही नज़र आते हैं। हमारे जीवन को अगर देखो ना, तो हमारा जीवन परफेक्शन से और परफेक्शंस की ओर है। अगर हम और परफेक्ट बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन दैट हम इम्परफेक्ट है। जब आप इम्परफेक्ट माइंडसेट के साथ अगर कुछ करने जाते हैं तो परफेक्शन आएगा ही नहीं। एक पावरफुल वे ऑफ लाइफ इज, इस वक्त हम परफेक्ट हैं एंड लेट मी बी मोर परफेक्ट, लेट मी डू वॉट एवर आई एम डूइंग विथ मोर परफेक्शन। पर अगर हम अपने आप में देखते ही हैं इम्परफेक्शन, तो फिर वो परफेक्शन की ओर यात्रा हमारी नहीं हो सकती। एंड दैट्स वाई वी आर नॉट हैप्पी विथ अवर ओन सेल्फ। दोस्तों, अपने माइंडसेट को देखो, हम खुद में ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेंथ को देख रहे हैं या वीकनेसेस को देख रहे हैं। थोड़ा गौर से देखोगे तो वीकनेसेस बहुत इजीली नज़र आती है। देखो ना, हमें भरोसा किस चीज़ के ऊपर है, खुद की वीकनेसेस के ऊपर भरोसा है और इसलिए दूसरों की वीकनेसेस ही नज़र आती है। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। खुद के अंदर स्ट्रेंथ है तो उसके प्रति डाउट्स आते हैं और इसलिए हम इस प्रकार के जजमेंट्स बना के बैठे हैं खुद के प्रति, और वो बार बार फिर वीकनेसेस देखते ही रहे तो फिर हम वीकनेसेस को जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, वीक एनवायरनमेंट जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। दोस्तों, आप देखो ना, खुद में आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देख रहे हैं या नेगेटिव क्वालिटीज़ को देख रहे हैं। देखो, दोनों क्वालिटीज़ है खुद में, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेसेस भी है। पर आप किस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ फैले जा रही है अंदर। यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर हैप्पीनेस, पर योर माइंड इज स्टक विथ सच अ स्मॉलर एटीट्यूड। अपने ही आप नेगेटिविटीज़ के ऊपर फोकस रख रहे हैं, सो सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। इट्स सिंपल। दोस्तों, आप खुद में समृद्धि को देख रहे हैं, समृद्धि को फील कर रहे हैं, या खुद में गरीबी को फील कर रहे हैं, कमी को फील कर रहे हैं, लैक या अभाव को फील कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत करीबी से इस बात को समझना पड़ेगा। अब देखो, हमें खुद में ज़्यादातर वो लैक ही अनुभव होता है, गरीबी ही अनुभव हो रही है अंदर। सुनने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, पर एक अवेयरनेस को बनाना पड़ेगा, एक अवेयरनेस रखना पड़ेगा। बार बार मन को ये आदत डालनी पड़ेगी खुद में समृद्धि को देखने की। खुद में समृद्धि देखने के लिए तैयार है और अवेयरनेस के साथ समृद्धि को देखोगे, तब जाके समृद्धि दिखाई भी देगी और फिर वो रेडिएट होगी बाहर। आपके छोटे छोटे एक्शंस में, आपके छोटे छोटे विचारों में, डिसीजंस में वो समृद्धि फील कर पाएंगे, रेडिएट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं कि ये भीतर की समृद्धि को फील कैसे करें, ये कमियों को कैसे भगाए, ये अंदर की गरीबी को कैसे छोड़े। आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड टू सी व्हाट इज दैट। यस दोस्तों, ये रहस्य खोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। थोड़ा सा आप अपना सांस को चेक कर लो। आर यू ऑल ब्रीदिंग? आर यू ब्रीदिंग? ओके, देन से थैंक गॉड आई एम ब्रीदिंग। थैंक यू सो मच। ये किसको कह रहे हैं? ईश्वर को कह रहे हैं, अंदर बैठे हुए ईश्वर को कह रहे हैं। यू आर ब्रीदिंग, यू आर अलाइव। यू नीड टू फील दिस। फीलिंग ग्रैटिट्यूड gives lot of samriddhi inside. Again and again, बार बार feeling gratitude, moment to moment feel gratitude. See, you have everything, my dear.
क्या नहीं है, सब कुछ है। हमें एहसास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का फीलिंग ही नहीं आ रहा है। You need to express sometimes. Express your gratitude to your parents, all the relationship, गुरु जिन्होंने आपको इतना ज्ञान दिया, कुदरत जिसने सब कुछ आपको दिया हुआ है। एक एक मोमेंट को मिस नहीं करना है, एक एक अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का। और यही सीक्रेट है खुद में समृद्धि को जगाने का। ग्रैटिट्यूड कम्स when you do something for someone without any expectations in mind. आप किसी के लिए कुछ करते हैं, स्माइल भी देते हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छा करते हैं, किसी को कुछ छोटी चीज़ देते हैं, कहीं पे आप उपयोगी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे हैं। खुद में उस वक्त थोड़ा सा नज़र डालोगे तो पता चलेगा अंदर आप कृतज्ञता से भर गए हैं। आपका मन, आपका हृदय ग्रैटिट्यूड की इस फीलिंग से भरा हुआ है, और वही रियल समृद्धि को खोलता है भीतर में। आपकी हैप्पीनेस को कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी अनलिमिटेड, अनशेकेबल। जब आसपास के लोगों की आप तकलीफ़ों को, दूसरों की तकलीफ़ों को आप बहुत करीब से या करुणा से अगर आप देखने का प्रयत्न करते हैं, तब खुद में एक ग्रैटिट्यूड का भाव पैदा होता है। आज के सेशन को अगर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। फोकस बाहर से हटा के खुद के ऊपर लाओ। फील रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, फील ग्रैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर सेल्फ। ये देखो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे और क्या चाहिए, जस्ट टू बी हैप्पी। और फिर आप खुश होके, जब आप खुश हो जाओ रियल में, तब किसी के लिए कुछ करो। अपने आप आपसे होगा ही, और वो आपके भीतर में और आपको समृद्ध करेगा। साथ में एक पावरफुल चीज़ अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, वंस अगेन डू सम मेडिटेशन, डू सम ब्रीदिंग टेक्निक। कहीं से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, सुदर्शन क्रिया सीख लो, उसका बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, एंड यू विल सी दैट यू आर सो हैप्पी अनकंडीशनली फ्रॉम विद इन। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको 10 लोगों के साथ शेयर करना है। दिस इज प्रॉमिस टू मी। करोगे? यस। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, आप फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल बटन क्लिक करो। लॉट्स ऑफ आपको कमेंट्स लिखना है, लाइक करना है, और कल एक बहुत पावरफुल सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।